दे दो केवल 15 ग्राम, बाकी रखो धरती तमाम। जी हाँ, इस नारे के साथ, इस कविता के साथ जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ हमें 15 सीटें चाहिए और सीटें हमें चाहिए नहीं, बाकी की जितनी सीटें हैं आप रखिए, बीजेपी वालों, एनडीए वालों, जेडीयू वालों, चिराग पासवान को। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से एनडीए में माहौल बना हुआ है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि एनडीए के बीच माहौल तो ठीक नहीं है। जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि 40 से नीचे नहीं, धर्मेंद्र प्रधान बनाने जाते हैं खुद दिल्ली बिहार से, लेकिन वह मानते नहीं है। अरुण भारती स्टेटमेंट दे देते हैं कि 40 से नीचे बात नहीं करेंगे और ये 4 शर्तें और आपको माननी पड़ेंगी। तो इसी बीच जीतन राम मांझी का भी एक स्टेटमेंट सामने आ गया है। जीतन राम मांझी जहां पहले 40 सीटों की मांग कर रहे थे अपनी पार्टी को लेकर, फिर वह 30 पर आते हैं, 30 से 25, 25 से 20 और अब आखिर में 15 सीटों पर आकर उनकी गाड़ी रुक गई है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्विटर पर यह बात कही है, ऑफिशियली कहा है कि 15 सीटें तो आपको देनी पड़ेगी। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। HAM वही खुश सिखाएगा, परिजन पे असीना उठाएगा। यानी कि उन्होंने 15 ग्राम की बात करते हुए 15 गांव की 15 विधानसभा सीटों की बात की है। दोस्तों, सिर्फ इतनी ही बात नहीं की जीतन राम मांझी ने, इससे पहले भी उनके कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें वह स्पष्ट तौर से कहते नजर आए कि हमें इतनी सीटें तो चाहिए ही चाहिए। और इसी बीच अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ऑफिशियली जानकारी दे दी कि 15 सीटों के बिना तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे लेकिन 15 सीटें नहीं। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं है। और दूसरी तरफ पशुपति पारस की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आ गया है चिराग पासवान को लेकर। वह कहते नजर आए कि जहां जहां चिराग पासवान को एनडीए टिकट देगा वहां वहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि अभी एनडीए के साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अपनी मांगों का ऐलान किया है, वह सही में बड़ा सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी की मांगे बीजेपी द्वारा पूरी की जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या जीतन राम मांझी के आगे बीजेपी झुक जाएगी, या फिर जिस तरीके से चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं उनके सामने भी बीजेपी झुक जाएगी और कहेगी ठीक है, आप 40 सीटें लीजिए, हम आपको 15 सीटें दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम झुक रहे हैं, लेकिन आप एनडीए के साथ चुनाव लड़िए। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।